पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। प्रधानी के इलेक्शन के बाद अस्पताल बनना ही चाहिए। हम समझदार है, सब समझते हैं। चुप, एकदम चुप। फिर से कोशिश करने में हर्ज क्या है? कोशिश करके देखो। आज है तो उसकी राय ले लेते। अरे कैसी बात कर रहा है गौरी? बड़ी कमजोरी महसूस होती है, अब तो ठीक से चला भी नहीं जाता मुझसे। अरे पाए लगू बुआ जी। जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? अरे बाबूजी से मैं बात कर लूंगा, वैसे भी बाबूजी खुले विचारों के हैं। भैया दोस्त तो बहुत हैं, अब ऑफिस में साथ काम करेंगे तो दोस्ती तो हो ही जाती है, लेकिन सब की सब लड़कियां हाई प्रोफाइल हैं। गाँव के बारे में सुनते ही नाक मुंह सिकोड़ने लगती है। मतलब उनमें से कोई भी तुझसे शादी नहीं करने वाली? नहीं भैया, मैं खुद ही नहीं चाहता आगे चल के घर में कोई कला कलेश हो। इससे अच्छा तो उनकी दोस्ती ऑफिस तक ही ठीक है। तूने मन हल्का कर दिया। 2-3 लड़कियां हैं नजर में, मैं उनके घर वालों से बात करके देखता हूँ। वो तो ठीक है भैया, लेकिन लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए जो शहर में जाके एडजस्ट कर सके। घर चल, फिर बैठ के बात करते हैं। चलो भैया, आ जाओ। मैंने बताया नहीं। नहीं, पहले मैं घर वालों का मूड चेक कर रहा हूँ। हाँ पापा, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें गांव में रहना पड़ेगा। अरे यार, वो बात नहीं है, समझा करो ना, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। खैर, भाभी का फोटो पिटवाओगी क्या? अच्छा ठीक है, मैं भाभी से बात करता हूं। अरे बाबूजी से बात नहीं कर सकता, भाभी से ही बात करनी होगी मुझे। लगता है कोई है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। बेटा दामू, ये ज्योतिष का नियम है कि सूर्यास्त के उपरांत जनपत्री नहीं बांधते हैं। वो अलग बात है कि तुम्हारे घर जैसे हो। ठीक है पंडित जी, जैसी आपकी इच्छा। कल सुबह देखना चाहते हैं तो कल सुबह देख लीजिएगा। मैं शाम को शहर से लौटते हुए आपसे मिल लूंगा। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि तुम्हें सुबह स्कूल जाना है। कोई बात नहीं बेटा, तुम शाम को आ जाना, हम सुबह देख लेंगे। वो अलग बात है कि मैं अगर तुम्हारे घर की तरफ गया तो मैं वहां उनको बताता आऊंगा। जैसा आपका आदेश। ये आपकी दक्षिणा। अरे इसकी भला क्या आवश्यकता है बेटा? वो अलग बात है कि शुभ कार्य से पहले दक्षिणा अत्यंत ही फलदायी होता है। जी, चलता हूँ, प्रणाम। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो, सदा सुखी रहो। देवर जी। अरे कहाँ रह गई थी भाभी? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ मुझे इस समय अकेले बुलाया क्यों? क्या बात है? बताता हूँ भाभी, पहले ये बताओ, बाबूजी और भैया आ गए क्या? वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो इलेक्शन की मीटिंग है ना पंचायत में। फिर तो ठीक है, हमारे पास काफी टाइम है। क्या मतलब?
होश में तो है देवर जी? अरे भाभी, आप जैसा समझ रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको एक खास काम के लिए यहाँ बुलाया था। आपको मेरी मदद करनी है भाभी। मदद? कैसी मदद? देवर जी साफ साफ बताइए ना, और जल्दी बताइए, बच्चे अकेले सो रहे हैं, जल्दी बताइए। भाभी, जब से मैं गांव में आया हूँ सब लोग मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं। शादी की उम्र तो निकलती जा रही है आपकी देवर जी, और हमें भी तो देवरानी की तो जरूरत है ना। अरे मैं जानता हूँ, मैं शादी के लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, लेकिन क्या? बेझिझक होकर बताइए देवर जी, कोई कमी है ना तो इलाज करवा देंगे आपके भाई। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है? अब साफ साफ बताइए ना देवर जी। भाभी, दरअसल मैंने एक लड़की पसंद कर रखी है, वो भी मुझे पसंद करती है और वो मुझसे शादी के लिए भी तैयार है। उसके परिवार वालों को भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। तभी हमारे देवर जी आजकल अकेले अकेले घूमते रहते हैं। पता नहीं कब उनका फोन आ जाए। क्यों? सही कह रही हूँ ना? भाभी, आप खुद ही बताइए, गांव की लड़की शहर में कैसे एडजस्ट करेगी? यहाँ की लड़की शहर के तौर तरीके नहीं समझ पाएगी भाभी। तो क्या आपकी वो शहर वाली यहाँ इस गांव के रीत रिवाज को मानेगी? यहाँ ढल जाएगी ना वो? अरे भाभी, उसकी नानी गांव में ही रहती है और वो गांव में आती जाती रहती है। उसको गांव के तौर तरीके पता है। अच्छा देवर जी, देवरानी बहुत सुंदर है क्या? आपके पास फोटो तो होगा ना, दिखाइए। भाभी, ये देखिए, फोटो तो है, पर सुंदर है या नहीं ये आपको तय करना। दिखाइए। भाई कुछ भी कहो, खूबसूरत तो है हमारी देवरानी जी। मुबारक हो देवर जी। थैंक यू सो मच भाभी। कुछ ऐसा चक्कर चला दो कि मेरी बात बन जाए। मैं प्रॉमिस करता हूँ जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। ऐसा सभी कहते हैं, कोई नहीं करता। भाभी, मुझे लग रहा है भैया और बापूजी आ रहे हैं। हाँ, मैं भी चाहती हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है? ये लो। भाइयों, कल गांव के पंचों के साथ बड़े बुजुर्गों की मीटिंग में तय हुआ है कि हमारे गांव की भलाई के लिए हमारे गांव के सबसे अनुभवी, कर्मठ और हमारे सबके प्रिय श्री गौरी शंकर जी को आगामी ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रधानी का उम्मीदवार बनाया जाए। और सभी की एक ही राय रही है कि उनके खिलाफ इस चुनाव में और कोई खड़ा ना हो। आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं? हाँ है। अगर आप में से किसी को इस बात पर कोई आपत्ति है तो अभी खड़े होकर अपनी आपत्ति जता सकता है। जी नहीं। तो ये समझ लिया जाए कि आप लोग इस बात से सहमत हैं। और एक खास बात, कल पर्चा भरने का आखिरी दिन है, तो हम सभी भारी संख्या में कल पर्चा भरने निकलेंगे। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? काले जी, बाबूजी से वो कागज जरूर साइन करवा देना। जी। भाइयों, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अभी अभी आप सभी के सामने हमारे होने वाले प्रधान जी कल जमा होने वाले पर्चे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
ये नींबू पानी पी लो, बहुत गर्मी है। हाँ भाई। बहुत अच्छा है। आज क्या बात है, बड़ी बंठन के जा रहे हो। आखिर मामला क्या है? कहीं मेरी सौतन लाने का इरादा तो नहीं है? अगर तुम्हारा सौतन लेकर भी आऊं ना तो तुम्हारी इस खूबसूरती के आगे टिकेगी थोड़ी। अरे मजाक कर रहा हूं मैं। पल्लवी, आज तुम एक बात गांठ बांध लो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है ना, मैं किसी और को कभी नहीं दे सकता। लेकिन सच सच बताओ, आखिर माजरा क्या है? तुम्हें मैं देख रही हूँ, तुम बहुत दिनों से बदले बदले से नजर आ रहे हो। पहले तो तुम सारी बातें बताते थे, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बताते हो। यार तुम औरतों की ना यही बड़ी अजीब बात है। शक तो ऐसा है कि जैसे नाक के नीचे ना होठों पे बैठा है। मतलब कुछ ऊंच नीच हुई नहीं कि शक तो ऐसे टैक्सी और ऑटो के मीटर की तरह भागता रहता है। अरे तो चिढ़ क्यों रहे हो? हमने तो इतना ही पूछा ना कि इतना बंठन के कहाँ जा रहे हो, माजरा क्या है? देखो, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ये जानना है कि क्या है तो शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें। मैं जहाँ जा रहा हूँ, अगर मेरा काम हो गया तो मैं शाम को बताऊंगा, ठीक है? मर्दों को समझाना अब टेढ़ी खीर होते जा रहा है। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, ये बहुत बदल रहे हैं। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर आ जाए, कोई न कोई तरकीब निकालना पड़ेगा। मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन उसमें खतरा है। नहीं भाभी, खतरे वाली तरकीब नहीं चाहिए। कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। ऐसा क्या देख लिया पंडित जी आपने? साफ साफ बताइए ना। बेटा, जब अब तक मैंने नहीं छुपाया तो अब भला क्यों छुपाऊंगा? दामन मिट्टी का क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दामन मिट्टी का मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन उसमें खतरा है। नहीं भाभी, खतरे वाली तरकीब नहीं चाहिए। पता चला सब गुड़ गोबर हो गया। ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, प्यार की राहें आसान नहीं होते। प्यार किया है तो खतरा तो मोल लेना ही होगा। अरे छोटा, क्या लेना है छोटे तुझे? मैं जा रही हूँ रामू के यहाँ, रास्ते से लेते आऊंगी। ना ना माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो मैं और भाभी बस शहर की बातें कर रहे थे। भाभी हंसी ठिठोली कर रही थी बस, और कुछ नहीं। अब तुम दोनों की बातें तुम ही दोनों जानो। मैं तो चली। हाँ थैंक गॉड, माँ ने कुछ नहीं सुना। पता लगा सर मुंडाते शोले पड़ जाते। शोले नहीं देवर जी, ओले। अरे वही भाभी, वही। तुम कुछ भी बोलते हो। शहर जाकर हिंदी भूल गए क्या देवर जी? अरे भाभी, आप समझ नहीं रही हो। भैया शाम को पंडित जी के यहाँ से होकर आएंगे। उससे पहले कोई तरकीब निकालनी होगी, नहीं तो मैं बाबूजी और भैया को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। सही कह रहे हो देवर जी।
इधर आइए। जी। अरे आइए। समझे मेरी तरकीब? इसमें सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्यों, कैसा है? भाभी बात तो आप सही कह रही हैं। हो सकता है आपकी तरकीब काम कर जाए। मैं बात करके देखूंगा और मेरा काम भी बन सकता है। अच्छा, ठीक है। पंडित जी राम राम। राम राम बेटा। दामू बेटा आओ बैठो। खीर खाओगे? बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, मैं तुम्हारे लिए अभी लेके आता हूँ। अरे रहने दीजिए पंडित जी, रहने दीजिए। क्यों ब्राह्मण के घर का खिला के पाप का भागीदार बना रहे हैं आप मुझे? अरे पुराने जमाने की बात क्यों करते हो दामू? आज जमाना बदल गया है, ये सब अब भला कौन मानता है? अरे जमाना कितना भी बदल जाए पंडित जी, लेकिन अभी भी हमारी संस्कृति बची हुई है। लेकिन तुम्हारे भाई ने तो ओढ़ ली आज के जमाने की चादर। वो अलग बात है कि पंडित जी चादर ओढ़ लिए, साफ साफ बताइए ना क्या कहना चाह रहे हैं? दामू, तुम तो संस्कृत के आचार्य हो और कुंडली की हकीकत भी जानते हो। ये देखो, कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। ऐसा क्या देख लिया पंडित जी आपने? साफ साफ बताइए ना क्या कहना चाह रहे हैं आप? बेटा, जब अब तक मैंने नहीं छुपाया तो अब भला क्यों छुपाऊंगा? सुनो, ठीक है पंडित जी, मैं चलता हूँ। राम राम। खुश रहो बेटा। अरे माँ, ये छोड़ो, आज छोड़ो, अब मुंह मीठा करो। किस खुशी में? आज तो कोई तीज त्योहार भी नहीं है। अरे माँ, कौन से जमाने की बात कर रही हो तुम? मुंह मीठा करने के लिए हमेशा तीज त्योहार की जरूरत होगी क्या? और भी तो कोई कारण हो सकता है मिठाई का स्वाद लेने के लिए। माँ जी पूछ रही हैं तो साफ साफ बता क्यों नहीं देते? पहले क्यों बुझा रहे हो? हाँ, बता रहा हूँ। माँ क्या है ना, चाचा जी के प्रधान बनने के लिए जो पर्चा भरने गया था, तो वहाँ एक एडीएम साहब मिले। उनका बेटा हमारे स्कूल में पढ़ता है, तो वो देखकर मुझे पहचान ली। हाँ, और मुझसे आकर कहा कि पर्चा भरने के बाद मिलो। तो मैं उनसे मिलने गया। जब मिलने गया पर्चा भरने के बाद, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कब तक करोगे ये स्कूल मास्टरी? मेरा एक दोस्त है जो डिग्री कॉलेज बना रहा है, हाँ वहाँ तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो सकता है। बहुत अच्छा, इसका मतलब कि हम सब साथ में। एक मिनट, पूरी बात तो सुनो, बीच में टपक पड़ती हो। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ ना माँ, आज उसका इंटरव्यू था। हाँ, वो डिग्री कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी आई थी शहर से इंटरव्यू लेने के लिए। 20 लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इंटरव्यू दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे वाह। अब तेरा ये रामू बेटा डिग्री कॉलेज में पढ़ाएगा वहाँ। आशीर्वाद देना मुझे। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, हमेशा खुश रहो। आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। ये मेरे तीर्थ यात्रा का फल है। हाँ, वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी करते भगवान, तो मैं चैन से मर सकूं। आपकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी माँ जी। हाँ जी? अब ये मुंह मीठा तो करो, वो तो रह गया। चलो तू पहले मिठाई खा। हाँ, मेरा तो हक बनता है।
गलती जो हो गई उसे सुधारा भी तो जा सकता है। जो कुछ भी किया बहुत नालायकी का काम किया। आगे क्या करना है ये सोचो। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। छोटा शहर है तो क्या हुआ? हाँ सच में वहाँ बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होगी। और यहाँ क्या रखा है? दामन में टीका। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। मन में टीका। गलती जो हो गई उसे सुधारा भी तो जा सकता है। साफ साफ कहने में क्या हर्ज है? उम्र का तकाजा है माँ, क्या कर सकते हैं। जो कुछ भी किया बहुत नालायकी का काम किया। अरे हमसे कहता, हम क्या मना कर देते उसे? बेवकूफ कहीं का। पर अब इन बातों से क्या फायदा? आगे क्या करना है ये सोचो। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दिमाग और खराब हो रहा है। इलेक्शन का काम खत्म हो जाने दे, फिर कुछ करते हैं। आप तो जीत ही गए हैं। परसों नाम वापस करने की तारीख है। शाम तक निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा हो ही जाएगी। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं बाबूजी। जीत की खुशी के साथ साथ इसकी घोषणा भी कर दीजिए। मामला दबा रह जाएगा, ज्यादा तूल नहीं पकड़ेगा। पर मामला तो पता चले कि असलियत क्या है। बिना हकीकत जाने आगे फैसला कैसा करें? दामू बेटा, तू बात करना, हम बात करेंगे तो नहीं बताएगा। नहीं मां नहीं, मैं नहीं पूछ सकता। अब वो कोई बच्चा थोड़ी रहा। मैं रज्जो से कहती हूँ। हाँ। वो पूछ लेगी तो बता देगा शायद। रज्जो, रज्जो। सो गई दोनों? हाँ, अभी अभी सुला के आई। अच्छा, जो माँ जी से बातें छुपा रहे थे आप, वो अब हमसे बताइए साफ साफ। तुम्हें कैसे लगा? वैसे मैंने तो सारी बातें बता दी थी। जनाब, आपके रग रग से वाकिफ हूँ मैं। कब बात, कौन सी बात, कहाँ कहाँ छुपाते हैं, सब हमें पता है। ठीक है? आपको तो कहीं का प्रिंसिपल होना चाहिए पल्लवी जी। वो तो हूँ ही तुम्हारी। हाँ, सही सोचा तुमने। दरअसल माँ को मैंने सारी बातें नहीं बताई। पता है क्यों? पता ही है ना तुम्हें, भड़क जाती है खामखा बस। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है, हमें भी तो पता चले। देखो क्या है, जहाँ मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है ना, वो इस शहर में नहीं हुआ है, वो पूसा में हुआ है। जानती हो पूसा कहाँ है? हाँ जानती हूँ, हिंदुस्तान की सबसे टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो। अरे वाह, तुम्हें तो सब पता है। हाँ? तो बीवी किसकी हूँ? अच्छी बात है, पता होना अच्छी बात है। लेकिन क्या है, देखो शहर छोटा जरूर है, उसमें बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। छोटा शहर है तो क्या हुआ? हाँ सच में वहाँ बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होगी। और यहाँ क्या रखा है? हाँ, इसीलिए तो मैं भी फौरन तैयार हो गया। और तुम्हारी भी ख्वाहिश थी, वो भी पूरी हो। हे भगवान, ऐसे ही मेरी सारी मुरादें पूरी करते रहना भगवान। सारी? हाँ। तुम माँ की दूसरी मुराद भी पूरी कर ले। अरे अरे बस, अरे बस भाई, अरे माँ की मुरादें हैं, मेरी नहीं है। बताइए ना, पंडित जी ने क्या कहा? पंडित जी ने जो कहा ना, उस पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनकी बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता।
तुम्हें तो अपने मन की बात बता देता है ना, तुम पूछ के देखो। मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है।